बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। सवालों के घेरे में पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट आ गया है। रिसर्च के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। जांच रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहा पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट अब गंभीर विवादों में घिर गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करने वाला यह सरकारी प्रोजेक्ट अब वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध खर्च के आरोपों के चलते प्रशासनिक जांच के घेरे में है। बता दें कि पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट साल 2011 में प्रस्तावित किया गया था, जिसकी कुल लागत करीब 8 करोड़ रुपए बताई गई। हालांकि सरकार ने इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें कई ऐसे खर्च सामने आए जिन्हें जांच रिपोर्ट ने हैरान करने वाला बताया है। विश्वविद्यालय में और इसमें जो भी पूरी प्रक्रिया, क्रय की प्रक्रिया, क्रय चाहे इक्विपमेंट्स का हो, मशीनरी का हो, वाहन का हो, केमिकल्स का हो, सभी ओपन टेंडर से क्रय किए गए और शासन के जो नियम है वो उनको फॉलो किया गया और इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये कलेक्टर महोदय से हमें एक जांच रिपोर्ट जांच की जाने बाबत प्राप्त हुई थी, जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आधारताल से संबंधित था। एक कलेक्टर महोदय ने टीओ और मेरी टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया था। हम लोग जांच हेतु वहां उपस्थित हुए थे और जो पंचगव्य योजना के तहत जो विश्वविद्यालय ने 8 करोड़ की डिमांड की थी, उसमें 3.5 करोड़ सैंक्शन हुए थे और उन 3.5 करोड़ का उन्होंने मतलब जो प्रॉपर एस्टिमेट जो आया था उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जबलपुर की नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी में पंचगव्य के शोध के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड आया। बताया जाता है कि इस फंड में भारी अनियमितताएं की गई। इसके लिए संभागायुक्त ने कलेक्टर से एक जांच करने के लिए आदेशित किया। जांच में यह आया कि जो फंड आया था उससे वाहन खरीदे गए, गोवा की यात्रा की गई और भी कई सारी जो मशीनरीज थी उसमें अनियमितताएं की गई। जांच रिपोर्ट अब कलेक्टर ने संभागायुक्त को सौंप दी है, लेकिन दूसरी ओर नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि कुछ भी अनियमितताएं नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ वह सब नियमानुसार हुआ है। अब जांच रिपोर्ट के बाद संभागायुक्त क्या फैसला लेते हैं यह देखा जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो फैसला आना इस मामले में अभी बाकी है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई कोई गड़बड़ झाला नहीं है, सब कुछ नियमों के तहत हुआ, लेकिन रिपोर्ट कुछ और इशारा कर रही है। इंतजार रहेगा आखिरी फैसले का। अगली खबर का रुख करते हैं और यह खबर है आगर मालवा से। ड्रग्स फैक्ट्री का पुलिस ने यहां पर खुलासा किया है। फैक्ट्री से 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। नर्सरी की आड़ में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री। ड्रग्स बनाने का 6 किलो केमिकल भी जब्त किया है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और पहलू सामने आ सकते हैं। जैन प्रकोष्ठ है हमारा एक, वहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तीर्थ नर्सरी में एक अवैध रूप से, गुप्त रूप से एक लैब का संचालित हो रहा है और मनोह उत्तेजित पदार्थ मेफेड्रॉन, जिसको आप लोग MDMD कहते हैं, उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और हमारे पास ऐसी सूचना थी कि कोई व्यक्ति इसको आज लेने के लिए आने वाला है। तो हमारी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही नर्सरी के चारों तरफ घेराबंदी करके हमने इंतजार किया लगभग 10 बजे तक। उसके बाद जब नहीं आया तब हम लोग अंदर घुसे और अभी तक की बरामदगी में बहुत बड़ी रिकवरी है। लगभग 31 किलो 250 ग्राम तो मेफेड्रॉन की रिकवरी हुई है। तो जिस ड्रग का जिक्र यहां पर हो रहा है उसका इस्तेमाल अक्सर पार्टीज में किया जाता है, पार्टी ड्रग भी इसको कहा जाता है। अब सवाल यह है कि फैक्ट्री चल रही थी और इसका गोरखधंधा चल रहा था, लेकिन नजर अब जाकर पड़ी है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब कार्रवाई हो रही है। जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो जल्द ही सलाखों के पीछे हों, ऐसी उम्मीद यहां पर करनी चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उमरिया जिले से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला उमरिया पहुंचे और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए
विभागीय योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की। बैठक में जिला चिकित्सालय में मिलने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। जिला चिकित्सालय में ओपीडी और अन्य चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का लाभ अस्पताल आने वाले मरीजों को 100% मिले। खरमास खत्म होते ही शादी का सीजन एक बार फिर शुरू हो रहा है। इसको लेकर अब ग्वालियर के ज्वेलर्स ने तैयारी शुरू कर दी है। शादियों के सीजन के बीच सोने और चांदी की कीमतों में आए उछाल ने बाजार की तस्वीर बदल दी है। ज्वेलर्स का कहना है कि महंगाई के कारण सोने के आभूषणों की बिक्री 20 से 30% तक घटी है। ऐसे में हमने बजट में लाइट वेट ज्वेलरी तैयार की है। हम अब जिसको जरूरत है, शादी है तो खरीदना तो पड़ेंगे, तो अपने बजट के अनुसार खरीदें। जो जैसा खरीद सकता है, जिस पे पैसा है तो वो जैसा लेना चाहे ले सकता है, और जिसका कम बजट है तो हल्के ले सकता है। हाँ, समय अनुसार बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और सोने के दाम जो है ना एकदम, सोने और चांदी के दाम तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो अब जिनको गहने बनवाने हैं तो वो भारी के बजाय थोड़ा हल्के पे जा रहे हैं, और कुछ कम भी हुआ है। इससे अंतर तो पड़ता ही है निश्चित रूप से। तो जहाँ तक बात है कि शादी में जो गहने बनवाते हैं लोग, अब हल्के बनवाने लगे हैं। अरे भाई साहब, 1 तोला की चेन खरीदने आए थे, महंगाई इतनी हो गई, 7-8 ग्राम में काम निपटाना पड़ रहा है। कैसे काम चलेगा? गृहस्थ जीवन का आदमी, किसान आदमी है, अपने व्यवस्था अनुसार बजट बना के अब बनवाएंगे। जो ज्यादा जरूरत की होगी, जिस दिन आदमी की नहीं निठेगी, वो वाला सामान आदमी ले रहा है। खत्म होते ही अब एक बार फिर शादियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, और शादियों की जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होते हैं गहने, क्योंकि चाहे दुल्हन का श्रृंगार हो या दूल्हे का, या फिर उसमें आने जाने वाले शादी के बारातियों का, सबको गहनों की जरूरत होती है। और चूंकि इस समय महंगाई भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, और लेकिन गहने की दुकानें भी सज रही हैं, तो हम किसी गहने की दुकान में ही चल के पता करते हैं कि आखिर इस बार क्या नई चीजें आई हैं। चूंकि महंगाई का असर है, सोना महंगा है, चांदी महंगी है, तो किस तरह से परिवर्तन हुए, किस किस तरह के गहने बनाए गए हैं नए तरीके के, तो उसी के लिए हम लोग बात करते हैं। हम इस समय यहाँ के ग्वालियर के एक बड़े शोरूम में हैं, गहना ज्वेलर्स में, और देखिए यहाँ दुकानें पूरी तरह से तैयार हैं शादी के सीजन के लिए।